हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज 12/12 पोर्टल ओपन हुआ है और इसका इम्पैक्ट कुछ दिनों तक रहेगा। अराउंड 21 दिसंबर तक रहेगा इसका इम्पैक्ट। तो ज़रूर आप लोग इस टाइम फ्रेम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत सारे रिचुअल्स हैं, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स हैं और मेडिटेशनल टेक्निक्स हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाह रहे हो तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। और इवन अगर ये आप कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, क्योंकि ज़रूरी है आज के पोर्टल से आप अपने ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अपनी यूनियन के डिलेस को रिमूव कर सकते हो, ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हो, डीप मेडिटेशनल टेक्निक से हील हो सकते हो, फियर्स को रिलीज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, तो मैंने कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब किए हैं आपके पर्सन की तरफ से और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इस पोर्टल के चलते आप लोगों के लिए क्या स्पेशल गाइडेंस है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो एक कंफर्मेशन है, आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि जब जब भी इन्होंने आपको चाहा था, जब जब भी इन्होंने आपका इंतज़ार किया था, आप उसी वक्त इन्हें मिल गए थे। मतलब आप इनकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हों में एंटर हुए हो जहाँ पर इन्हें किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप एक हीलर बनकर आए, आप एक कंपेनियन बनकर आए, आप इनकी एक परछाई बनकर आए, आप इनकी एक छवि बनकर आए इनके सामने। तो ये बहुत एडॉर करते हैं इस बात को, बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपका जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन वो वर्थ अप्रिशिएटिंग है। और फिर ये इस बात की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि ने इनका हमेशा साथ दिया है नो मैटर व्हाट। और हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ इनकी खुशी के टाइम इनसे जुड़ते हैं और जब ये दुखी होते हैं या मुसीबत में होते हैं कोई इनका साथ नहीं देता। लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो इनके साथ बॉन्ड है, वो इस बॉन्ड को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये बात है यहाँ पर। इनका अगला मैसेज आपके लिए है, यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स। एब्सोल्युटली। जब अगर ये समझ लो आपके सामने आकर एक्टिंग कर भी रहे हैं, अगर ये आपको इस तरह से बता भी रहे हैं कि दे आर हैप्पी, दे आर चिल, दे आर रिलैक्स्ड, तो आप इन्हें पकड़ लेते होंगे कि नहीं, आप खुश नहीं हो, आप किसी बात की वजह से परेशान लग रहे हो, आपको कोई टेंशन या चिंता सता रही है, कुछ तो है, बताओ मुझे क्या हुआ है आपको। ये एक सिनेरियो हो गया। और दूसरा ये कि अगर आपके पर्सन इवन ड्रामा भी कर रहे हैं आपके सामने, अगर इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस आपका अटेंशन सीख करने के लिए आपके सामने कुछ ऐसे ट्रिक्स वगैरह रख रहे हैं, तो आप तब भी इन्हें पकड़ लेते हो कि कुछ नहीं हुआ है आपको, बस ड्रामा मत करो, इस तरह से। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि दे शोज यू दैट दे डोंट लव यू, तो आप तब भी इन्हें पकड़ लेते हो कि आप तो प्यार करते हो, बहुत ही क्लियरली आपकी आंखों में शो होता है। या फिर मुझे वाइब ऐसी सेंस होती है कि यू रियली रियली लव मी, बट नाटक ऐसे करते हो, छुपाते हो, बताते नहीं हो। तो ये सारी बातें, तो आपके पर्सन ये बात भी जानते हैं कि ये भले ही कुछ भी ड्रामा कर लें, 3D पर कुछ भी शो कर लें, आपको पता है कि इनके अंदर क्या चल रहा होता है। दिस इज दैट थिंग। और यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं आपसे, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। तो एब्सोल्युटली यहाँ पर एक ऐसा डायनेमिक ज़रूर है, आपको इन पर लाड आता होगा, प्यार नहीं लाड आता होगा, और आप इन्हें अपने बच्चे की तरह पैम्पर करते हो। तो ये आपके पर्सन के साथ इससे पहले किसी ने नहीं जताया इस तरह का प्यार। हो सकता है आपके पर्सन दिखने में और बात करने में काफ़ी ज़्यादा वाइज, मैच्योर, एक एम्परर वाली एनर्जी रखते होंगे। मतलब एम्परर को कौन एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है, इजंट इट? एम्परर तो एम्परर होता है, उससे हर कोई या तो
डरते हैं या फिर उसकी रिस्पेक्ट इतनी करते हैं कि उसको बच्चा बनाकर कोई प्यार नहीं करता, इजंट इट? तो आपने आपके पर्सन को उस हद तक भी प्यार दिया है कि इनके उस साइड को भी आपने कैच किया है जहाँ पर ये बच्चे बन जाते हैं, और उस तरह से आपने पैम्पर इन्हें किया है कि ये बच्चे बन गए हैं आपके सामने। तो इन्हें ये बात भी बड़ा मतलब सुकून दे जाती है कि देयर इज समवन इन माई लाइफ हु कैन पैम्पर मी लाइक अ बेबी, यू नो, ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। और इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। तो आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो बाय हार्ट, बाय सोल, ओके, जिसको ये डिनाई कर ही नहीं सकते। आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आपके पर्सन, और इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं हर बार कि यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, शायद मैं ही आपके काबिल नहीं हूँ, इस तरह से। तो ये भी आपके पर्सन यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, और ये कहना चाहते हैं कि आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो ये आपको देखते रहना चाहेंगे, मतलब घंटों देखते रह जाना चाहेंगे जब आप सो रहे हो। ये भी एक कनेक्टिविटी का फॉर्म है, ये एक पोएटिक अंदाज है, इंसान को एडो करने की बात हो रही है यहाँ पर। ये आपको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि ये आपको घंटों देख सकते हैं, यू नो। तो ये मतलब है इसका। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं ये। अब हम इनके कुछ चैनल मैसेजेस लेते हैं जहाँ पर इनके फियर्स लाई करते हैं, जहाँ पर बहुत ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते होंगे। पहला मैसेज है, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जब इन्होंने कह दिया है कि यू आर सच अ नाइस पर्सन, तो ये अपने आप को आपके काबिल मानते नहीं हैं, और ये रियलिटी भी है। जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि आपके पर्सन के जो बहुत ही डीप रूटेड फियर्स हैं वो सरफेस पर आ रहे हैं। आपके पर्सन उन सारे फियर्स को भी एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। उन्हीं फियर्स को, उन्हीं इनसिक्योरिटीज़ को आपके पर्सन ट्रीट करना चाहते हैं, मतलब हील होना चाहते हैं वहाँ से, अपने इंटेंस डीप डार्क फियर्स को रिलीज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपके फ्रीक्वेंसी से मैच करना है, या फिर जैसे कि मैं आपको कल बता ही रही थी अबाउट हायर वाइब्रेशनल थिंग्स, तो आपकी फ्रीक्वेंसी में अगर इन्हें आना है तो एक बेटर इंसान बनने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। अभी ये जहाँ पर भी स्टैंड करते हैं एक लोअर लेवल्स पर खड़े हैं, आप एक स्पिरिचुअलिटी के हायर लेवल पर शिफ्ट हो गए हो, तो आप तक की एक फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए, वाइब्रेशन को मैच करने के लिए इन्हें 100% एक बेटर इंसान बनना पड़ेगा। अब तक हो सकता है ये सेल्फिश रहे हैं, अपनी बात मनवाने के लिए इन्होंने तरह तरह के ड्रामे भी किए होंगे, बट अब वो लो वाइब्रेशन चीज़ें कहाँ चलेंगी, क्योंकि आप शिफ्ट हो गए हो, आप हायर लेवल पर पहुँच गए हो। तो वो ड्रामे, वो छोटी मोटी चीज़ें अब आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती, अब आपको इम्प्रेस नहीं कर सकती, इज़न्ट इट? तो शायद यही कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर इनका अगला मैसेज है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। एग्जैक्टली, कंटिन्यूसली ये आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है दे आर फियरफुल अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, कि कैसे मैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को अलाइन करूं, क्या मैं करूं, मैं किस तरह से एक बेटर इंसान बनूं, क्या क्या मुझे अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, और फ्यूचर को एक तरह से बिल्ड करने के लिए मुझे क्या क्या एफर्ट्स रखने पड़ेंगे। तो ये एक ओवरऑल कैलकुलेशन या स्ट्रैटेजी कह सकते हैं जो आपके पर्सन अभी कर रहे हैं अपने एंड पर। इनका अगला चैनल मैसेज है, जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। तो इट टॉक्स अबाउट द इंटेंसिटी, अगेन पैशन, द अट्रैक्शन, और आपके साथ रहना इनको कितना सुकून दे जाता है, और आपके साथ रहना इन्हें कितना अच्छा लगता है। मतलब वो एनर्जी की जो वाइब है वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, इजंट इट? तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि यस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, योर एनर्जी इज़ रियली वेरी सूदिंग एंड काम, एंड यू जस्ट पैम्पर मी लाइक अ बेबी। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं मतलब अपने 3D वर्ल्ड में मैं क्या हूँ, मुझ पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं एक्चुअल में क्या मेरी इमेज है दुनिया के सामने, मैं वो सब कुछ भूल जाता हूँ।
मैं आपके सामने बेबी बन जाता हूँ, और वो फीलिंग इतनी प्यारी, इतनी सूदिंग है कि मैं होश में ही नहीं रहता। तो ये मतलब है इसका, ठीक है। और ये कहना चाह रहे हैं आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो ऑफ कोर्स ये तो हम देख ही रहे हैं कि आपके पर्सन ऐसा समझ रहे हैं कि आप कहीं इन्हें छोड़ तो ना दोगे। अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ एन इनसिक्योरिटी, यू नो। ये डर है इनका, डीप डार्क फियर है, एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट कह सकते हैं। मतलब कोर्स जब कोई इतना अच्छा इंसान इन्हें मिल गया है तो उसको खो जाने का डर तो रहता ही है, इजंट इट। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप इनसे दूर चले जाते हो तो इनको यही डर, यही खौफ सताता रहता है कि कहीं आप इन्हें छोड़कर मूव ऑन तो नहीं हो जा रहे हो, यू नो। ये डर है इनको। आपने लिटरल वर्ड्स में कह भी दिया होगा कि यू आर वॉकिंग अवे या फिर यू आर मूविंग ऑन, इस तरह से। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे कि इस 12-12 पोर्टल पर आप लोगों के लिए क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी। यूनिवर्स की तरफ से कुछ हम लोग साइंस यहाँ पर पिक करेंगे अबाउट दिस कनेक्शन एंड द गाइडेंस फॉर यू। ओके, तो मेक द एफर्ट इज द फर्स्ट कार्ड हियर। दिस लव इज वर्थ टेकिंग रिस्क्स, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। तो ये एफर्ट लिटरली जाकर आपके पर्सन से कम्युनिकेट करने को लेकर नहीं है, नो। द एफर्ट हियर टॉक्स अबाउट, मतलब आप इस कनेक्शन को अलाइन करेंगे विद द पावर ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, विद द पावर ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। और एफर्ट आपको इसी मैनर में रखना पड़ेगा जो आपके भी फियर्स हैं यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूँगी कि डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल भी फियरफुल नहीं है, नो, यू आर ऑल्सो फियरफुल। आपको फियर इस बात का होगा कि कहीं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपसे चुरा ना ले जाए। मतलब थर्ड पार्टी कैन बी एनी बडी, जो कि इवन आपको ऐसा भी लगता होगा अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं तो कहीं ये किसी और से शादी ना कर लें, या फिर अगर इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है और ये स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ से छूटने के लिए, और आप ये सोचते हो कि कहीं ये उन्हीं के साथ कंटिन्यू ना कर ले और मैं अकेले की अकेली रह जाऊँ, इस तरह के फियर्स भी हैं आपके। और एक फियर ये भी होगा कि यू आर जस्ट डाउटिंग अबाउट दिस कनेक्टिविटी या कनेक्शन। आपको ये भी लगता होगा कि पता नहीं मैं ही प्यार दिए जा रही हूँ अपने पर्सन को, वेदर ही लव्स मी और नॉट। इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, फियर्स और जजमेंट्स कह सकती हूँ मैं। तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ डाउट या फियर ऑफ अबैंडनमेंट ही है मेरे लिए। तो यस, डिवाइन फेमिनिन्स भी फियरफुल हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट दिस सिचुएशन, ट्रस्ट दिस कनेक्शन, क्योंकि दिस कनेक्शन इज वर्थ योर इन्वेस्टमेंट्स, टाइम, एनर्जी। आपसे कुछ नहीं छिन रहा, आप इवेंचुअली फ़ायदे में ही रहोगे। तो ये रिस्क लिया जा सकता है। और जब तक वर्क नहीं करोगे, जब तक आप एफर्ट नहीं रखोगे, आपको ये समझना होगा योर पर्सन इज इन लो वाइब्रेशनल एनर्जी। आप जब तक यहाँ पर इनिशिएटिव या एफर्ट नहीं रखोगे, आपके पर्सन मूव तक नहीं कर सकते। उनके पास वो स्पिरिचुअलिटी की ताकत ही नहीं है, इसीलिए आपको लीडर बनाया गया है यहाँ पर। और आप जब तक मूव नहीं रखोगे तब तक आपके पर्सन आपको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो यू आर द लीडर। आपको ये समझना होगा कि आप इनसे कम्युनिकेशन या इनकी तरफ एक्शन रखने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि आपको करना चाहिए। और वहाँ पर अगर आपका एफर्ट नहीं जा रहा है तो यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू ऑन दिस 12-12 पोर्टल दैट यू शुड मेक द एफर्ट हियर। This effort should be spiritual and on the basis of manifestation, prayers, wishes, rituals, etc. Even healing भी बहुत सारे लोगों की पेंडिंग अभी जा रही है। तो इन सब चीज़ों पर आपको एफर्ट रखना पड़ेगा। जब तक आगे बढ़ोगे नहीं, आगे नहीं जाएगा ये कनेक्शन, ये वहीं पर स्टैग्नेंट रहेगा। और अगर आप इतने बड़े जर्नी को अपने पर्सन के ऊपर लाद कर बैठे हो तो यू गाइज आर बीइंग फूल हियर। मतलब इतना बड़ा जर्नी आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो छोड़ देंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर वो पेन में ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। और आप तो पेन में हो ही, तो आप दोनों पेन को एम्ब्रेस कर लोगे। तो इस बात को अच्छे से समझना होगा।
और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आप लोग जर्नी के किसी ऐसे पड़ाव पर अटक गए हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको किस तरह के रिचुअल्स करने हैं, क्या मैनिफेस्ट करना है, किस तरह से करना है, क्या रिलीज करना है, क्या हील करना है, तो यू कैन कम टू मी। ओके, मैं आपको गाइड करूंगी। यहाँ पर एंगेजमेंट का कार्ड कहता है योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो अगर ये मेक द एफर्ट वाला पार्ट आप कर लेते हो तो डायरेक्ट और नेक्स्ट स्टेप यही है कि योर लव लाइफ इज असेंडिंग टूवर्ड्स अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ये कनेक्शन सीधे एंगेजमेंट की तरफ जाएगा। दिस एंगेजमेंट कैन बी अ लिटरल एंगेजमेंट या फिर यूनियन कह सकते हो, या एंगेजमेंट इस बात को भी लेकर हो सकती है जहां पर आपके पर्सन एंगेज होना शुरू करेंगे आपके साथ, कम्युनिकेशन लाएंगे, इवन कन्फेशन रखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्टेंस में लेकर आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर एंगेजमेंट के फॉर्म में। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर टेक अ लीप ऑफ फेथ ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। ओनली वेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। तो ये भी आप ही के लिए एक गाइडेंस है। आपको यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। अब बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन ये सोचती हैं कि हमने तो अपना इनर वर्क कर लिया, अब लेट माय पर्सन कम टू मी, मैं कुछ नहीं कर रही। कैसे भाई? आपको ये समझना होगा जब तक आप उनकी तरफ वो टेलीपैथिक मैसेजेस नहीं भेज रहे हो, डाउनलोड्स नहीं भेज रहे हो, आपके पर्सन को कैसे समझ में आएगा कि आप मतलब क्या चाहते हो, या फिर आप सही मायनों में कहीं वॉक अवे तो नहीं कर गए। क्योंकि इनका हमने फियर भी देख लिया, ये सोच रहे हैं कि यू आर लीविंग मी बिहाइंड। तो जब तक आप अपने पर्सन को उस बच्चे की तरह नहीं समझाते कि मतलब आप अपने पर्सन को एक बच्चा ही समझ लो, इस जर्नी में वो एक बच्चे ही हैं। ही डजंट नो, जितना आप जान रहे हो इस कनेक्शन को, समझ रहे हो इस जर्नी को, आपके पर्सन उतना नहीं समझते। और वो यही सोचेंगे 3D दुनिया के हिसाब से ही चीज़ें सोचेंगे आपके पर्सन कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन या मेरी जो पर्सन है वो मुझे छोड़कर जा रही है। अब जब वो छोड़कर जा रही है तो ठीक है, मैं अपने आप को जैसे भी करके मना लूँगा, यहाँ पर आकर ये इस कनेक्शन को सेक्रीफाइस कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है डिवाइन फेमिनिन्स की, जहाँ पर इनको अपने ही अंदर एक विश्वास आ जाता है कि हमने अपना काम, अपने हिस्से का काम कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उस वक्त तक काम करते रहोगे जब आपके पर्सन लिटरली वो यूनियन ऑफर नहीं करते आपके सामने आकर। वो बस उनके पास एक एक्शन है, दैट्स इट। लेकिन वो एक्शन तभी लेंगे जब आप उनको हर बार इंस्पायर करोगे। यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। ये सारी जो बातें हैं इनर जर्नी के थ्रू सेटल करनी पड़ेगी, ठीक है ना? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पर अनकंडीशनल लव टॉक्स अबाउट द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज इटर्नल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो ये प्यार पहले तो अनकंडीशनल है, और कुछ लोगों को, खास करके डिवाइन फेमिनिन्स को, ये फियर भी रहता है कि पता नहीं हम इस प्यार को अचीव कर पाएंगे या नहीं, मतलब ये प्यार ख़त्म ना हो जाए। इस तरह की सोच रहती है कि मेरे पर्सन को किसी और से प्यार तो नहीं है। आपके साथ उनको जो जैसा महसूस होता है ना, याद रखना मेरी इस बात को, वैसा उनको इस दुनिया में किसी और के साथ महसूस हो ही नहीं सकता। अगर आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो अगर जेन्युइन है, ओरिजिनल है, ट्रू है, क्योंकि फॉल्स ट्विन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आप एनकाउंटर हुए हो अपने फॉल्स ट्विन्स के साथ, तो माय डार्लिंग्स, वहाँ पर ये सारे सिनेरियोज नहीं होते। वो कनेक्शन टॉक्सिक बन जाएगा और वो लाइक रिजेम्बलेंस रखेगा कार्मिक के जैसा ही, सेम टू सेम। आपको इवेंचुअली यही फील आएगा कि दैट पर्सन इज ड्रेनिंग मी, आई एम फेसिंग द लॉस, आई एम नॉट ग्रोइंग, मेरी ग्रोथ रुक गई है, मैं कहीं पर भी नहीं पहुंच रही हूँ, और फिर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब हो रहा है, मैं कार्मिक्स में फंस गई हूँ। अगर ऐसा सिनेरियो है तो चांसेस आर देयर कि आप किसी एक फॉल्स ट्विन के साथ अटक गए हो। अगर आपकी ज़िंदगी में राइट पर्सन या राइट डीएम आएंगे तो वो एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, वो सर्विंग होगी, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करेगी, आप हर दिन ग्रो करोगे,
आप हर दिन एक बेटर पर्सनालिटी में चैनल होंगे, आपका नुकसान नहीं होगा, आप ग्रो करोगे, तरक्की करोगे, एंड प्लस प्यार को समझोगे, ठीक है ना, हीलिंग हासिल करोगे, आपके हेल्थ इश्यूज वैनिश होते हुए आपको दिखाई देंगे, आपके चक्रास अलाइन होते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये सारे साइंस होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के। तो ये आपको समझना है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और स्पेशल मैंने 12-12 पोर्टल के रिचुअल्स रेडी किए हैं, अगर जिसको सेशंस लेने हैं अबाउट 12-12 पोर्टल, दे कैन रीच आउट टू मी ऑन माई गिवन डिटेल्स। चैनल सॉन्ग ज़रूर हम पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो, रिचुअल सेशंस चाह रहे हो, हीलिंग सेशंस चाह रहे हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई गिवन डिटेल्स। मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।